अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन, दोस्तों, दीनी भाइयों, आज बतारीख़ यकुम रमज़ान सन 1441 हिजरी इस बाबरकत और मुबारक महीने में आप लोगों की खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पर। और आज हम सारे लोगों ने जो गल्फ़ में हैं, सऊदी अरब में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ा भी हमने मुकम्मल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये मौका नसीब फ़रमाए। और इसी तरह से जो एक रमज़ान गुज़रा है, ये पूरा रमज़ान हुस्न व खूबी के साथ, इसी तरह से सेहत व आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला गुज़ारने की जो है हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना है और बहुत ही मोहतरम महीना शुरू हो चुका है। कल तक हमें इंतज़ार था और आज एक दिन उसका ख़त्म भी हो गया। इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारे अय्याम गुज़र जाएंगे और हमें महसूस नहीं होगा। इस महीने से हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम इससे जितना हो सके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करें, नेकियों को जमा करें। और इस साल ख़ास तौर से चूँकि लोगों की मसरूफ़ियत नहीं है और लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, काम और दीगर उमूर से उन्हें कुछ छुट्टी मिली हुई है। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह की मसलहत कुछ होगी उसमें, कुछ अल्लाह की मशीयत कोई नहीं जानता। आज इस वबा की वजह से तो एक मौका जो हमें मिल गया है। आम दिनों में लोग मसरूफ़ होते थे, किसी को तरावी की नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिलता, किसी की ड्यूटी होती है, किसी का कुछ और मसला होता था। लेकिन आज अल्लाह ताला ने सबको मौका दिया है और सब फुर्सत में है। तकरीबन पूरी दुनिया जो है अपने घरों में बैठी हुई है, तो इससे फ़ायदा उठाएं और इसको ज़ाय ना होने दें। ये वक्त जो है बहुत ही कीमती वक्त है और इसमें जो है कुरान की तिलावत है, इसी तरह से नवाफिल हैं, जो भी इबादत आप कर सकते हैं आप करें। इसमें सदका खैरात सारी चीज़ें, वो एक बेहतरीन मौका हमको मिला है। बहरहाल मैं आज जो बातें बताना चाहता हूँ दो चीज़ें हैं इंशाअल्लाह, और दो चीज़ों पे कुछ गुफ्तगू होगी। पहला तो यह है कि रोज़े, जो रमज़ान के रोज़े हैं, इनका हुक्म क्या है और कुरान और हदीस की रोशनी में। उसके बाद रमज़ान मुबारक महीने के ताल्लुक़ से जो फ़जीलतें आई हैं उसको इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा, इसकी फ़जीलत क्या है, क्योंकि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। कहीं आप दूसरे को भी बता सकते हैं, अगर कोई पूछता है भाई ये कैसा है रमज़ान का महीना, उसकी कोई फ़जीलत बताओ, तो अगर आपके इल्म में है तो इंशाअल्लाह आप उसको जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि रमज़ान के जो रोज़े हैं इनका हुक्म यह है कि ये फ़र्ज़ हैं। ये किताब व सुन्नत और इजमाए उम्मत से जो है इसका फ़र्ज़ होना ये साबित है। कोई किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, किसी को कोई शुबहा नहीं इसमें, समझ रहे हैं ना। तो ये रमज़ान के जो रोज़े हैं ये फ़र्ज़ हैं। उसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुमहु। तो एक सूरह बकरा की आयत है, ये आयत नंबर 185। अगर आप उसको देखेंगे कुरान में तो चीज़ आपको मिलेगी वहाँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान
हुदन लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और ये हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। फुरकान, जो आदमी कुरान को समझेगा, कुरान को पढ़ेगा, तो उसे हक और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत मालूम पैदा होगी और वो तमीज़ कर सकेगा कि हक क्या है, बातिल क्या है। समझ रहे हैं ना। तो अल्लाह ने फरमाया इसमें आगे, पर जो तुम में से रमज़ान को पाले वो उसके रोज़े रखे। हमन शाहिद अमीन को मुशहरा फल यसुम हो। ये दलील है इस बात की कि रमज़ान का रोज़ा जो है, अगर जो आदमी इस महीने को पाए तो उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। और इसकी दूसरी दलील हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशहूर रिवायत है, बुनी अल इस्लाम अला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। समझ रहे हैं ना। ये 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। पहली चीज़ क्या है? इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहली चीज़ अल्लाह है, रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा रुकन जो है वो नमाज़ पढ़ना, तीसरा ज़कात देना, चौथा बैतुल्लाह का हज करना और पाँचवा रुकन जो है वो रमज़ान के रोज़े रखना जो है। तो इस्लाम की बुनियाद या इन्हें इस्लाम का रुकन भी कहा जाता है, इस्लाम के अरकान। और ये जानना ज़रूरी है मेरे दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाइयों को ये पता नहीं है कि इस्लाम के अरकान कितने, ईमान के अरकान कितने हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं। जब हमको ये नहीं मालूम होगा कि इस्लाम के अरकान क्या हैं या इसी तरह से इस्लाम की बुनियाद क्या है, तो आप अमल कैसे करेंगे? जानना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें, हमेशा अपने जहन में रखें, क्योंकि ये बुनियाद है। जब आपको मालूम होगा कि हमें करना क्या है तभी तो आप कुछ करेंगे, अगर नहीं मालूम हो तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए इस्लाम की जो बुनियाद है या जो इस्लाम के अरकान हैं, आसान लफ्ज़ों में उसे हमें याद करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना। जो मैंने अभी जिक्र किया है, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पहला रुकन। दूसरा नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 इस्लाम के अरकान हैं। तो ये एक अहम रुकन है मेरे दोस्तों इस्लाम के अरकान में से। समझ रहे हैं ना। और जिस तरह से नमाज है, हज है, ज़कात वगैरह है, इसी तरह से रमज़ान के रोज़े रखना भी एक रुकन है और एक फ़र्ज़ है और हमें इसको रखना चाहिए। समझ रहे हैं ना। इल्ला ये कि जो माजूर लोग हैं उनका दूसरा हुक्म है, बीमार हैं या और कोई उज़्र है तो उनके लिए भी रुख्सत है इस्लाम में। आप जानते हैं ना कि वो अगर कोई बीमार है, और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि चलिए एक मसला है कि अगर आदमी ऐसी बीमारी है जो ठीक होने वाला नहीं है, तो एक दिन हर दिन रोज़ के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाए वो। और अगर ऐसी बीमारी है कि ठीक हो सकता है, डॉक्टरों के कहें जैसे बुखार है, डॉक्टर भी कहते हैं भाई ठीक हो जाएगा बुखार, या इस किस्म की कोई चीज़ जो एक समझिए कि मुतय्यन मुद्दत या एक हफ्ता 10 दिन के लिए कोई अगर बीमार हो रहा है ना, और ठीक होने की उम्मीद है, तो उसको रोज़ा छोड़ दे वो, लेकिन उसकी कज़ा करेगा बाद में। वो रमज़ान के बाद उसकी कज़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी बीमारी है कि ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने भी कह दिया कि मरीज़ ठीक नहीं होगा, मुसलसल दवा खा रहा है सुबह शाम हमेशा जो है, तो उसके लिए क्या है कि हर दिन जो है वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए, उसका फ़िदिया है ये। और एक मुद है वो, जैसे आप उठाते हैं एक मुद, जो बताया उलमा ने कि ये हाथ में दोनों हथेली में जो गल्ला आ जाए खाने की चीज़, तो आमतौर से वो आधा किलो उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तो 1 महीने का मुकम्मल आप किसी मिस्कीन को दे दें, उसको हिसाब करके मान लीजिए 15 आधा किलो के हिसाब से 15 किलो हुआ, चलिए थोड़ा 2-4 किलो और बढ़ा दीजिए उसमें, या उसमें आप कुछ खाने की और चीज़ें ऐड कर दीजिए, कुछ जो दाल है और आलू प्याज वगैरह है, तो एक मिस्कीन अगर खा ले उसको अच्छी तरह से, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना महसूस हो कि कहीं से और लाए, तो बेहतर है, ये सवाब पाएंगे आप उसमें। तो बहरहाल ये हुक्म है इसका। तो इस्लाम में मेरे दोस्तों बड़ी आसानी है ना। मुसाफिर है आदमी, तो अगर मुश्किल हो रहा है सफ़र में, तो रोज़ा तोड़ दो, बाद में उसकी कज़ा करे। ये सारी आसानियाँ इस्लाम में मौजूद हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये रोज़ा जो है किसी हालत में माफ़ नहीं है, समझ रहे हैं ना।
और अगर किसी वजह से किसी शरई उजर से आदमी छोड़ता है तो उसकी कज़ा करनी है। तो ये दलील है इसकी कि रमज़ान का रोज़ा जो है वाजिब है। आइए दूसरे मौजू पे हम चलते हैं, वह रमज़ान मुबारक के फ़जीलत के ताल्लुक़ से। रमज़ान मुबारक की मेरे दोस्तों बड़ी फ़जीलत है और दूसरे महीनों पर उसे बहुत सारी चीज़ों में एक बरतरी हासिल है। आप देखें कि बाज़ लोगों को बाज़ पे फ़जीलत होती है, समझे ना, किसी वक्त को किसी दूसरे वक्त पर महीनों को कुछ महीनों पर, इस तरह से फ़जीलतें हैं। अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी हैं। यहाँ तक कि बाज़ अम्बिया को बाज़ नबियों फजीलत दी गई। अल्लाह ने कहा तिल कर रसूल फ़द्दल नबादहुम अला बाद, फ़द्दल नबादहुम अला बाद, हमने रसूलों को बाज़ पे फजीलत दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत और उसकी मसलहत उसमें अल्लाह ही जानता है। तो उसने कुछ महीनों को क्या है, कुछ महीनों पर कुछ वक्तों को कुछ दिनों को, समझ रहे हैं ना, फजीलत दी है। इस सिलसिले में मुस्लिम शरीफ की रिवायत है इस ताल्लुक़ से, और उससे पहले कि मैं वो रिवायत ज़िक्र करूं, इसकी सबसे बड़ी फजीलत मेरे दोस्तों समझ रहे हैं कि इस महीने की आप ये समझें कि इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, बड़ी अजीम किताब है ना, बड़ी मुक़द्दस और अजीम किताब जो हमें मिली है, उस महीने का नुज़ूल भी उस किताब का नुज़ूल इसी महीने में हुआ। समझ रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने कुरान को रमज़ानुल मुबारक में जो है नाजिल फरमाया है। इस महीने की फजीलत है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलवातुल खम्स वल जुमाअतु इला जुमाअत व रमज़ान इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुन लिमा बैनहुन्ना इज्तनिबतिल कबाइर। 5 नमाजें और एक जुमा से दूसरे जुमा तक, एक जुमा दूसरे जुमा तक, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए तो ये जो दरमियानी हिस्सा अरसा के गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं। इज्तनिबतिल कबाइर, समझ रहे हैं ना। तो इससे जो उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि ये जो हदीस में बताया गया कि आदमी जैसे 5 नमाजें हैं, आपने एक नमाज पढ़ी, दूसरी नमाज के बीच में अगर कुछ छोटे गुनाह हुए तो उस नमाज पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं। जुमा से जुमा के दरमियान जो कुछ गलतियाँ छोटे गुनाह हुए, इसी तरह से रमज़ान से लेकर रमज़ान तक, एक रमज़ान गुजरा अगले रमज़ान तक, इस बीच में अगर कोई गलतियाँ कोई गुनाह होती हैं, छोटे गुनाह मुराद हैं यहाँ पे सगायर, तो वो इनकी वजह से माफ़ हो जाते हैं। आपने रमज़ान का रोज़ा रखा, वो माफ़ हो गया। जुमा के बीच में जो है जुमा पढ़ा, माफ़ हो गया। एक नमाज से दूसरे नमाज के बीच में कोई गुनाह किए, गलती कुछ हो गई, छोटी गलतियाँ, वो नमाज की वजह से माफ़, ये कफ़ारा बनते हैं। लेकिन शर्त बत लगाएगी, देखिए हदीस में, इज्तनिबतिल कबाइर, जब कबीरा गुनाहों से बचा जाए। जब आप कबीरा से बचेंगे तभी ये चीज़ें माफ़ होंगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ जो है, जो ये गुनाह जो माफ़ होते हैं, यहाँ वो छोटे गुनाह मुराद हैं, सगायर, समझ रहे हैं ना, कबायर नहीं, बड़े गुनाह नहीं, जिन पे कोई हद है, जिन पे कोई वईद आई है, वो बड़े गुनाह हैं, समझ रहे हैं ना, जिनके बारे में कोई हद बताया गया, या जिनके बारे में क्या है कि कोई वईद आई है, ऐसे करने वाले पे अल्लाह की लानत के अल्फाज आए हैं हदीस में या कुरान में, समझ रहे हैं ना, कि उस पर लानत हो, वो मलऊन है आदमी, तो ये बड़े गुनाह हैं। छोटे गुनाह जो इससे माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों बुखारी मुस्लिम की रवायत है रमज़ान के फजीलत के ताल्लुक़ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब के तलब के लिए, यानी सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, उसके पहले गुनाह यानी पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। पिछले गुनाह जो है इससे पहले के रमज़ान से माफ़ कर दिए जाते हैं, ईमान और यकीन के साथ, समझ रहे हैं ना, और सवाब की नीयत से कि रोज़ा जो रख रहा है रमज़ान का, वो सवाब की नीयत से और ईमान के साथ, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। ये मेरे दोस्तों इस महीने की फजीलत है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ भी जो है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही में, यानी उसके जो सगायर गुनाह हैं वो माफ़ किए जाते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों ये रमज़ान का वो महीना है कि जिसमें जो है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, और जो सरकस किस्म के शयातीन हैं उन्हें जकड़ दिया जाता है, जो है, समझ रहे हैं ना। हदीस में आता है तुफ़्तहु फ़ीही अबवाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फ़ीही अबवाबुन नार व तुसलसल फ़ीही शयातीन। इसमें क्या है, उन्हें जकड़ दिया जाता है, तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, समझ रहे हैं ना,
और क्या है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है इस महीने में, और सर्कस शयातीन को बांध दे जकड़ के रख दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह ना कर सकें। ये अल्लाह की तरफ से मेरे दोस्तों कितना बड़ा रहम, कितना बड़ा करम है अपने बंदों के साथ, कि इस तरह से इंतज़ाम कर देता है कि एक बंदा नेकियों की तरफ बढ़े, बुराइयों की तरफ ना जाए, शैतान उसे बहका ना सकें, उसकी मुकम्मल तवज्जो जो है वो इबादतों की तरफ और नेकियों की तरफ हो, और इस महीने से मुकम्मल वो फ़ायदा उठाए। मेरे दोस्तों ये क्यों ऐसा है, समझ रहे हैं ना। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे जो है वो रोज़ादार बंदे वो जन्नत में चले जाएं, जहन्नम में ना जाएं, वो समझ रहे हैं ना। और इसीलिए मेरे दोस्तों वो शयातीन को भी बांध दिया जाता है, उन्हें जकड़ के रख दिया जाता है। इसी तरह से एक रिवायत है, उसमें हाकिम की रिवायत है, इमाम हाकिम ने उसे सही भी कहा है और गालिबन अल्लामा अलवानी ने भी। तो वो रिवायत इस तरह से है, उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ कि रमज़ान की पहली रात शयातीन और सर्कस जिन्नात जो है बांध दिए जाते हैं। रमज़ान की पहली रात है ना, हदीस के अल्फाज हैं कि इदा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न व गुल्लिकत अब्वाबुन नार। है ना, तो रमज़ान की पहली रात जो है शयातीन और सर्कस जिन्नात जो है बांध दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनमें से कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, और बहिश्त यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। और ऐलान करने वाला ऐलान करता है, ऐ अच्छाई के मुतलाशी, ऐ अच्छाई तलाश करने वाले, ऐ अच्छाई को ढूंढने वाले आगे बढ़, और ऐ शर के मुतलाशी, ऐ शर को ढूंढने वाले तू रुक जा। और बहुत से लोगों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करता है, और ये हर रात होता है, समझ रहे हैं ना, और ये हर रात होता है। तो इससे मालूम हुआ मेरे दोस्तों इस महीने की अहमियत जो है और इस महीने की जो है फजीलत साबित होती है, समझ रहे हैं ना। जैसा कि मैंने इससे पहले 2 रिवायतों को जिक्र किया, जो गुनाहों का कफ़ारा होता है रमज़ान से रमज़ान तक, जो ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, इसी तरह से क्या है रमज़ान की पहली रात के बारे में जो बताया गया, और आखिर में जो हदीस में आया कि अल्लाह जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता और ये हर रात होता है जो है, समझ रहे हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों इस महीने की फजीलत यह है कि इसमें जो है उम्रा जो है रमज़ान का वो हज के बराबर हो जाता है। उम्रतुन फ़ी रमज़ान तादिलु हज्जा, हदीस के अल्फाज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का उम्रा जो है हज के बराबर होता है, और ये बहुत बड़ी महरूमी है इस साल की। अल्लाह ताला ने जो भी मसलहत हो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि हर मुसलमान की तड़प होती थी कि हम उम्रा में जाते थे, और पहले से इंतज़ार होता था कि रमज़ान आए, रमज़ान में उम्रा करें। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है कि रब्बुल आलमीन ज़रूर हमें वो अजर देगा, क्योंकि एक मुसलमान जो अमल करता है नेक नियति के साथ और किसी वजह से नहीं कर पाता, तो बहरहाल अल्लाह उसको अजर देते हैं। तो हमें क्या है जो है दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म करे जल्दी से, और हम हरम शरीफ ख़ास तौर से हरमैन की ज़ियारत उम्रा की तौफ़ीक हमें हासिल हो। और हकीकत है कि मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि कल मैं तरावी की नमाज़ जो देख रहा था वीडियो में, हरम शरीफ की नमाज, तो वाकई में आँखों में जैसे आंसू आ गए देख करके, यानी पूरा हरम वीरान, और चंद लोग हैं जो सहन में इमाम आइम्मे हरम जो हैं उनके साथ जो नमाज अदा कर रहे हैं। गालिबन हो सकता है वो वहाँ काम करने वाले लोग हों, मामूली तादाद, आप सब ने शायद देखा होगा। तो एक अजीब सी कैफियत होती है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो दिन वापस लाए और हमें फिर जो है ज़ियारत और उम्रे की तौफ़ीक हासिल हो। इसी तरह मेरे दोस्तों इस रमज़ान के महीने की खसूसियत यह है कि इस महीने की एक रात है जो 1000 महीनों की से बेहतर, यानी उस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है जो है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तुझे क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कि जो है अब इसमें कुरान की आयत है और आप इसको समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उस रात को 1000 महीनों से बेहतर कहा। अगर वो महीना मिल जाए, वो रात मिल जाए आपको, हैं,
इसीलिए उसके बारे में आता है हदीस में, क्योंकि उस रात के बारे में बताया नहीं गया कि कौन सी रात है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो चीज़ नहीं बताई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसको रमज़ान के आखिरी अशरे में, और जैसा कि और दूसरी रवायतों में है कि ताक रातों में उसे तुम तलाश करो, ताक रातों में उसे तुम तलाश करो। तो आखिरी अशरा जो है हमें मुकम्मल ये अल्लाह की इबादत में और क़ियाम में गुजारना चाहिए, ताकि हो सकता है कि वो रात हमें मिल जाए, समझ रहे हैं ना, हो सकता है वो लम्हा हमें मैसर हो जाए। तो बड़े खुशनसीब होंगे वो लोग जिन्हें वो चीज़ मिले। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब वो अशरा आएगा तो फिर उसके बारे में कुछ बातें होंगी। तो आज मैं ये बता रहा था कि ये जो है अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस कुरान को इसी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, समझ रहे हैं ना। और जैसा कि जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को बैक वक्त जो है लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर जो बैतुल इज़्ज़त है उसमें अल्लाह ने नाजिल किया था। जैसा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है इस सिलसिले में कि अल्लाह ने बैक वक्त जो है उस कुरान को नाजिल किया। और इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया उसको, रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र में, समझ रहे हैं। तो लौह महफूज से समाए दुनिया में, आसमानी दुनिया पर बैतुल इज़्ज़त में, और फिर वहाँ से हस्बे ज़रूरत जो है 23 सालों में कुरान का नाजिल होना मुकम्मल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो थोड़ा थोड़ा करके वो नाजिल होता रहा जो है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है इसकी फ़जीलत है मेरे दोस्तों इस महीने की, और इसी महीने की फ़जीलत में से चीज़ भी है कि इस महीने में जो है तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है, तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो आदमी ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ान में क़याम करे, समझ रहे हैं ना, मुराद उससे क़याम है, तरावी की नमाज है, तो क्या है उसके गुनाह, पिछले गुनाह जो है माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये भी चीज़ है मेरे दोस्तों कि ये चीज़ जो है हमें इस महीने में हासिल होती है, और हम इसको तरावी की नमाज इसमें पढ़ते हैं एहतिमाम के साथ जो है। अब एक भी बहरहाल इस साल हम नहीं जा सकते मस्जिदों में, और मस्जिदें बंद हैं। बहरहाल हमें हुक्म की, और जिस मुल्क में है उस मुल्क के जो हुक्मरां हैं उनकी पाबंदी, उनके हुक्म की पाबंदी ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। और हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं, हमारी मसलहत के लिए चीज़ें हैं, और पाबंदी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। और देखें आप यहाँ भी ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं और तादाद बढ़ती जा रही है, तो हम जो है इसमें कमी ना करें। जो पाबंदियाँ बताई जाती हैं, जो हमें हुक्म दिया जाता है, या इस तरह से जो निर्देशन हो रहा है हुक्मरान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मुकम्मल उसका पालन किया जाए, उसको माना जाए। उसमें हमारी भी सेफ्टी है और दूसरों की सेफ्टी है, अपने लिए दूसरों के लिए भी। तो बहरहाल मस्जिदों में नहीं है, आप अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में आसानी है, और आप अपने घर में पढ़ें। अगर आपकी फैमिली है उनके साथ जमात कर लें, या अकेले हैं आप तो अकेले आप पढ़ लें जो है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भरपूर सवाब देगा। इस तो ये भी एक खुसूसियत है मेरे दोस्तों कि रमज़ान जो है, रमज़ान में क्या है कि हमें तरावी का मौका मिलता है पढ़ने का, जो आम दिनों में तहज्जुद की नमाज़ होती है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से मेरे दोस्तों इत्तिकाफ़ जो है, यानी मस्जिद के में जाके इत्तिकाफ़ करना, मुतकिफ़ होना, वो इसी महीने में होता है, रमज़ान के महीने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ फरमाते थे जो है, और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में जो है आप इत्तिकाफ़ करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है आपकी अज़वाज मुतहरात ने भी इत्तिकाफ़ किया है। तो ये भी जो है ये सुन्नत है, और हमें क्या है कोशिश करनी चाहिए कि अगर तौफीक मिले तो बहरहाल इस सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए और मुतकिफ़ होना चाहिए। और ये इस महीने की फ़जीलत है मेरे दोस्तों। आदमी तन्हा हो करके, यकसू हो करके जो है वो मस्जिद में जाता है, तमाम चीज़ों से बेनियाज हो करके, उनसे ना बाज़ार करना है, ना कहीं और किसी काम से जाना है, वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए, है ना, वो जा करके मुतकिफ़ होता है, यानी तन्हाई में बैठता है ताकि अल्लाह की इबादत करे, और अल्लाह की इबादत कर सके, कुरान को पढ़े, ज़िक्र करे, समझ रहे हैं ना, जो भी उससे हो सके नवाफिल का एहतमाम करे। तो ये चीज़ जो है हमें रमज़ान में ये क्या है, ये सुन्नत मिलती है, और हमें इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है मेरे दोस्तों। इसी तरह से जो है रमज़ान का महीना मेरे दोस्तों जूद व सखा का महीना है। रमज़ान में जो है हमें क्या है कसरत से, जिसे अल्लाह ताला ने तौफीक दिया है, उन्हें क्या है अपना खर्च करना चाहिए,
कसरत से जो है अल्लाह के रास्ते में जो है ना, सदका खैरात करना चाहिए, गरीबों और मिस्किनों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कान रसूल सल्लम अजवदुन्नास वो काना अजवदु मा यकूनु फी रमदान हिना यल्काहु जिब्रील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, खर्च करने वाले, है ना। और रमज़ान में आपकी सखावत और ज़्यादा बढ़ जाती थी, हैं, गरीबों मिस्किनों का ख्याल करना, उन्हें देना, हैं, उनकी मदद करना, उनका ताउन करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों कसरत से जो है रमज़ान में करते थे जो है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, अमलन आपने ये चीज़ मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो यहाँ तक कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, कान अजवदु बिल खैर मिन अर्रिहिल मुरसला, तेज़ हवा से, आंधी से ज़्यादा भी क्या है आप सखावत करते थे, यानी इस तरह से जो है आप खर्च करते थे। तो बहरहाल हमें इस महीने की, चूँकि देखिए जो महीना है, वक्त और दिन आप देखें, जो फजीलत वाले दिन हैं उसकी नेकियां, या जो फजीलत वाले औकात हैं उनकी नेकियां, इसमें क्या है अमल, यानी बदला सवाब आपको कई गुना मिलता है, समझ रहे हैं ना, कई गुना अजर आपको मिलता है। तो रमज़ान जो है एक बेहतरीन महीना, एक समझिए कि मोहतरम महीना है और ये बाबरकत महीना है। तो इंशाअल्लाह इसमें जो भी आप काम करेंगे, जो भी नेकी करेंगे, तो और दिनों के हिसाब से इसमें कई गुना इंशाअल्लाह आपको सवाब दिया जाएगा, जो है आपको सवाब मिलेगा। और वैसे भी कि रोज़ेदार के बारे में जैसा कि हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़इन्नस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, है ना, कि एक बंदा जो है वो हदीस का मफहूम है कि मेरे लिए अपने खाने पीने सारी चीज़ों को छोड़ता है, रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसका बदला दूंगा। और रोज़ेदार के बदले की तायीन नहीं की गई है, कितना बदला उसको मिलेगा, है, कितना सवाब अल्लाह ताला देगा। एक नेकी का सवाब इंसान को आम तौर से 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक दिया जाता है, जैसा कि हदीस से चीज़ साबित है। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, 10 गुना या ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना तक, इला 700 दाफ मिलेगा उतना। लेकिन रोज़े के ताल्लुक से इसकी कोई तहदीद नहीं की गई, अनलिमिटेड है ये, समझ रहे हैं ना, अनलिमिटेड, कुछ नहीं पता है अल्लाह कितना दे देगा, कितना नवाज देगा अपने बंदे को। तो अल्लाह को बहुत महबूब है आपका ये भूखा रहना, प्यासा रहना है, अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे दोस्तों, ये रब्बुल आलमीन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो कहता है मेरे लिए है रोज़ा, मैं उसका बदला दूंगा, वह अना अजज़ी बिही, समझ रहे ना। बड़े शर्फ की बात है रोज़ादारों के लिए, बहुत ही समझिए कि उसकी एजाज़ की बात है ये, है। तो हमें जो है इन चीज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इस महीने में क्या है नेकियों की तरफ बढ़ें मेरे दोस्तों। ये चंद फ़ज़ाइल थे कुछ जो मैंने ज़िक्र किया जो है। और एक रिवायत है सही, अल्लामा अलबानी ने उसको तरग़ीब व तरहीब में सही कहा है कि लिल्लाहि इंद कुल्ल फ़ित्रिन उतक़ा, कि हर इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला कुछ लोगों को आज़ाद करता है, यानी जहन्नम से उन्हें आज़ादी मिलती है। तो कोशिश करें कि हमारा भी नाम उनमें आ जाए, हमारा नाम उनमें आ जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है क्या हमें भी उन जहन्नम से आज़ाद होने वाले लोगों की लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल कर दे। आखिरी बात मेरे दोस्तों चलते चलते कि ये रमज़ान के महीने का एहतराम और इसका अहतमाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़े तो आपने 3 बार आमीन कहा। तो सहाबा को बड़ा अजीब लगा। तो सहाबा ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मिंबर पे चढ़े थे तो आपने 3 बार आमीन क्यों कहा था? पहली सीढ़े पे आमीन, दूसरे पे आमीन, तीसरे पे आमीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील आए थे, उन्होंने कुछ बातें कहीं। पहली बात तो जैसे उन्होंने कहा कि जब आपका नाम किसी के सामने लिया जाए तो कोई उस पर आप पर दरूद ना भेजे, उसके लिए क्या है बर्बादी हो, समझ रहे हैं ना। तो आपने आमीन कहा, यानी अल्लाह तो कबूल कर ले। फिर आपने जिब्रील ने कहा कि जो अपने वालिदैन को पाले और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, उसके लिए भी बर्बादी है। और तीसरी चीज़ कहा, जो आदमी, आपने आमीन कहा था उस पर। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी जिब्रील ने कि जब जो आदमी रमज़ान के महीना को पाले और अपनी बख्शिश ना करा पाए, उसकी बख्शिश ना हो सके, उसके लिए भी बर्बादी है, समझिए बदनसीब है वो। तो आपने आमीन कहा, समझ रहे हैं ना। तो ये रमज़ान का महीना पा करके कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें हम सारे लोग कि रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करे और मग़फ़ूरीन में हमारा नाम आ जाए।
उन लोगों में जिनको अल्लाह ताला बख्श रहा इस महीने में, हैं, जिनकी मग़फ़िरत हो रही है, रब्बुल आलमीन हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल फरमाए। तो इस महीने से मेरे दोस्तों मुकम्मल हम फ़ायदा उठाएं, कोशिश करें कुरान की तिलावत के पाबंद बनाएं, और जो इबादतें आप कर सकते हैं नवाफिल का अहतमाम करें, अपने आप को बचाएं जो है तमाम किस्म के गुनाहों से, फ़ाहिश चीज़ों से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ और बातें जो है इस ताल्लुक़ से, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रमज़ान का रोज़ा जो है फासिद होता है, रमज़ान का रोज़ा टूटता है, जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। इंशाअल्लाह दूसरे दर्स में इसको बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ कि रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक दे। रब्बुल आलमीन भरपूर हमें इस महीने से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को सेहत व आफ़ियत दे। रब्बुल आलमीन हर किस्म की वबा, हर किस्म की बीमारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए और जल्द ही क्या है अल्लाह ताला इस वबा का ख़ात्मा फ़रमाए। सारे लोग अपनी खुसूसी दुआओं में, ये कबूलियत का वक्त है मेरे दोस्तों, और आप जो है जब इफ़्तार करें तो उस वक्त कम से कम जो है दुआ करें। इफ़्तार से पहले तो दुआएं कबूल होने का वक्त होता है वो। और एक बात मैं तंबीह करना चाहता हूँ कि नीयत जो है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रमज़ान के रोज़े की कोई ख़ास नीयत नहीं होती है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी नीयत हो गई, चाँद निकला तभी आपकी नीयत हो गई, आपको पूरे रमज़ान का रोज़ा रखना है। आप समझ रहे हैं ना। तो नीयत जो है दिल के इरादे को कहा जाता है, जो आप सोचते हैं अपने दिल में। अगर आप ज़ुबान से बोल दिए तो नीयत ख़त्म हो गई। तो आपने सोच लिया आप रोज़ा रखेंगे, आप सहरी खाते हैं, आपकी नीयत होती है कि आप खा रहे हैं रोज़ा रखने ही के लिए। तो ये बिसौम गदिन नवै, तो ये जो बनाए गई दुआएं जो बनाई गई हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इनसे बचने की ज़रूरत है। कोई नहीं, जैसे आप नमाज़ पढ़ते हो, आपकी नीयत हमें ज़ोहर पढ़नी है, आप ज़ोहर पढ़ लेते हो, सुन्नत पढ़नी है, सुन्नत पढ़ते हो। मुंह से नहीं कहना है कि मैं 4 रकात नमाज पढ़ने जा रहा हूँ ज़ोहर की, या मैं कल रोज़ा रखूँगा, नौज़ुबिल्लाह। ये सारी चीज़ें बिदात हैं और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें साबित नहीं, इसलिए हमें इनसे बचने की ज़रूरत है। और इफ्तार के वक्त की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये ज़ईफ़ रिवायत है, उसको मत पढ़िए। बिस्मिल्लाह करिए और इफ्तार कीजिए और उसके बाद दुआ पढ़िए, ज़हबत ज़मओ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये मसनून दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक दे। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।